बल्कि उर्दू से वाबस्ता जो कलमकार हैं उनसे भी उसको उतनी ही मोहब्बत और लगाव। अलीगढ़ की सरजमीन पर अगर किसी अदीब, शायर, अफसाना निगार या उर्दू से ताल्लुक रखने वाला शख्स कदम रखता है तो मुशर्रफ हुसैन महज़र साहिब उसकी राह में अपनी पलखें बिछा देते हैं, उसके शायने शान प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। उनके उस्ताद मोहतरम और मेरे उस्ताद मोहतरम ने उनके लिए एक शेर कहा था कि मैं शाहकारे कलम तुम पे छोड़े जाता हूँ, तुम्हारे हाथ है अब इसकी आबरू रखना। यकीनन आज़र फरीदी सैनवी की जो आबरू है उनकी शायरी की, उस मीरास को संजोए रखे हुए हैं और बेहतरीन लबो लहजे में शायरी करते हैं। उनका लहजा, उनका अंदाज और उनकी शायरी में यहाँ पर उनके कम से कम किसी दरोग गोई से काम नहीं ले रहा, मैं 100 शेर उनके सुना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि कलाम बज़बान शायर ही सुना जाए। और मैं बहुत अदब और बहुत मोहब्बतों के साथ बुलाना चाहता हूँ सैयद मुशर्रफ हुसैन महज़र साहिब को कि वो आए और अपना खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मुजीब शहदर साहिब। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका चेहरा भी नजर आ रहा है, मैं उधर आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले तो अपने ब्रादर कबीर जनाब सज्जाद येज़ुपुरी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उनका जश्न मनाया गया। हफ्ताल लिटरेरी सोसाइटी और हसनपुर का शुक्रिया कि उन्होंने एक ऐसे शायर का जश्न मनाया कि जो अपने नामो नफूस से बेगाना है और सिर्फ शायरी की तबदों में लगा रहता है। मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारक हो साहब। हमारे भाई जनाब सारिद शुजान सारी साहब को भी मुबारकबाद के उनकी नबी किताब गालिबन मंजर आम पर आई है। बनपुर तो मौला का जब रस्म इजरा हुआ तो मैं ऐनी शाहिद हूँ उसका भी, और आज बहाजा अली उल मौला का रस्म इजरा भी मेरी मौजूदगी में हुआ। इसके लिए वाकई मैं अपने आप को फाखिर नाज़ा समझता हूँ। सदर मोहतरम से इजाजत, डॉक्टर इजाजत। 4 मिसरे साहिब जश्न के लिए। खुदा ने इम्तियाजी शान से इनको नवाजा है। वाह, खुदा ने इम्तियाजी शान से इनको नवाजा है। अलग तर्ज़े बयां इनका, जुदा रंगे सुखन इनका। वाह, अलग तर्ज़े बयां इनका, जुदा रंगे सुखन इनका। अगरचे अनगिनत फनकार महज़र हमने देखे हैं, अगरचे अनगिनत फनकार महज़र हमने देखे हैं। नजर आया ना अब तक कोई भी सज्जाद साहिब सा, नजर आया ना कोई भी, नजर आया ना अब तक कोई भी सज्जाद साहिब सा, नजर आया ना अब तक कोई भी सज्जाद साहिब सा। डॉक्टर मुजीब शहदर साहब ने मेरे उस्ताद मोहतरम और उनके भी उस्ताद मोहतरम का एक शेर याद दिलाया कि मैं शाहकारे कलम तुम पे छोड़े जाता हूँ, तुम्हारे हाथ में अब इसकी आबरू रखना। तो डॉक्टर साहब मैंने शेर कहा कि अब इसका भरम रखने की तौफीक दे यार, अब इसका भरम रखने की तौफीक दे यार। वो 5 मेरे अपना कलम छोड़ गए। वाह वाह, वो 5 मेरे अपना कलम छोड़ गए। वाह वाह वाह। और अगर इजाजत हो तो चंद शेर देखें। खून की बूंदें किसी किताब वो भी सुनाइए, क्योंकि वो किताब भी ऐसी है और मौका भी कुछ सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हाय हाय, वो कलाम जरूर सुनाइएगा, चाहे जो भी सुना उसके बाद सुनाइएगा। देखें एक मतला और 3-4 शेर है गजल के, बहुत छोटी बहती गजल है। दश्त हवा क्या सागर गर्म, दश्त हवा क्या सागर गर्म, जून तेरा हर मंजर गर्म। दश्त हवा क्या सागर गर्म, जून तेरा हर मंजर गर्म। और मौसमे सरमा में कैसे, मौसमे सरमा में कैसे सूरज बांटे मंजर गर्म। मौसमे सरमा में कैसे सूरज बांटे मंजर गर्म। और दहशत गर्द का लिखा हुआ, दहशत गर्द का लिखा हुआ होता है हर अक्षर गर्म। दहशत गर्द का लिखा हुआ होता है हर अक्षर गर्म। और नर्म मिजाजी बेहतर है डॉक्टर साहब, नर्म मिजाजी बेहतर है, लेकिन रखिए जौहर गर्म। वाह वाह, मिजाजी बेहतर है, वाह 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 वाह। नर्म मिजाजी बेहतर है, नर्म
मिजाजी बेहतर है, गर्म मिजाजी बेहतर है, लेकिन रखिए जौहर गर्म, लेकिन रखिए जौहर गर्म। और शरियानों का सर्द लहू, शरियानों का सर्द लहू, यारब अब कर दे सरगर्म। शरियानों का सर्द लहू, यारब अब कर दे सरगर्म। और लगता है वो और हंसी, लगता है वो और हंसी, लगता है वो और हंसी, जब होता है मुझ पर गर्म। लगता है वो और हंसी, लगता है वो और हंसी, जब होता है मुझ पर गर्म। और जाऊं कहाँ अब कमरे से, डॉक्टर साहब जाऊं कहाँ अब कमरे से, बाहर सर्द है अंदर गर्म। जाऊं कहाँ अब कमरे से, बाहर सर्द है अंदर गर्म। और बात कही है हक मैंने, बात कही है हक मैंने, क्यों होते हो महजर गर्म। बात कही है हक मैंने, क्यों होते हो महजर गर्म। दश्त हवा क्या सागर गर्म, बहुत अच्छा, जून तेरा हर मंजर गर्म। और देखें चंद शेर, हमारी वाकई खुशबख्ती है कि प्रोफेसर मेहताब हैदर नकवी साहब के सामने शेर पढ़ रहे हैं सर। ये हमारी जिंदगी का असासा है। देखें शेर, मतला उसके बदन को जब भी छूकर आती है नमनाक हवा। उसके बदन को, उसके बदन को जब भी छूकर आती है नमनाक हवा, दुनिया के हर गम से दिल को कर जाती है पाक हवा। उसके बदन को जब भी छूकर आती है नमनाक हवा, उसके बदन को जब भी छूकर आती है नमनाक हवा, दुनिया के हर गम से दिल को कर जाती है पाक हवा। और हर घर पर कंकर बरसाकर दहशत हरसू फैला दी। हर घर पर कंकर बरसाकर दहशत हरसू फैला दी, मेरे नगर से होकर गुजरी जब पागल बेबाक हवा। क्या बात है। मेरे नगर से होकर गुजरी जब पागल बेबाक हवा। और लू के गर्म और सख्त थपेड़े बारे गरा है सांसों पर। एक लू का शेर आया था एक मुशायरे में, देखें डॉक्टर साहब, लू के गर्म और सख्त थपेड़े बारे गरा है सांसों पर। भेज दे यारब इस बस्ती में, भेज दे यारब इस बस्ती में नर्म गुदाद और पाक हवा। भेज दे यारब इस बस्ती में नर्म गुदाद और पाक हवा। भेज दे यारब इस बस्ती में नर्म गुदाद और पाक हवा। और कद्दावर पेड़ों की हस्ती खतरे में पड़ जाती है। कद्दावर पेड़ों की हस्ती खतरे में पड़ जाती है, आंधी का जब रूप बदलकर आती है चालाक हवा। कद्दावर पेड़ों की हस्ती खतरे में पड़ जाती है, कद्दावर पेड़ों की हस्ती खतरे में पड़ जाती है, आंधी का जब रूप बदलकर आती है चालाक हवा। और उसका बदन जब हो जाता है कहरो गज़ब पर आमादा। उसका बदन जब हो जाता है कहरो गज़ब पर आमादा, अपने साथ उड़ा लाती है सहराओं की खाक। उसका बदन जब हो जाता है, उसका बदन जब हो जाता है कहरो गज़ब पर आमादा, अपने साथ उड़ा लाती है सहराओं की खाक हवा। और मक्ता देखें कि महजर के घर की शमों से ये उलझी जब भी आकर, महजर के घर की शमों से ये उलझी जब भी आकर, देख के इस्तिक़लाल लबों पर कांप उठी सफ़ाक हवा। देख के इस्तिक़लाल लबों पर कांप उठी सफ़ाक हवा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुना दी, वो भी से सुना दिए वो।